और उसके बदले में किसी भी प्रकार का करवाना, मैं सोचता हूँ कि ये इसको रोका जाना चाहिए। और इसी निमित्त ये धर्मांतरण, जबरन धर्मांतरण, ये विधेयक लाने का जो निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है, कैबिनेट ने किया है, बहुत अच्छा है। शांति कायम रहेगी, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुरूप सबको जीने का अवसर मिलेगा और मतावलंबी भी अपनी पूजा पद्धति, संस्कार, जो कुछ भी उन्होंने प्राप्त किए हैं और उस पर वो और अच्छे तरीके से निभा सकेंगे। इसलिए इसमें मैं सोचता हूँ कि ये जो कोई कहता है कि लव जिहाद नहीं है, लव जिहाद की घटनाएं बहुत हैं और ये सब जिससे अव्यवस्थाएं उत्पन्न होती है, उन्माद पैदा होता है, कोई व्यक्ति आक्रोशित होता है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, किसी की आस्था को ठेस पहुंचती है, तो ये ठीक बात नहीं है, इसको रोकना जरूरी है। एक उसमें प्रोविजन रखा कि जिस जगह पर सामूहिक धर्मांतरण होता है उस बिल्डिंग को भी एक तरह से अपराध की श्रेणी में रखा कि उसको भी बुलडोजर से ढाया जाएगा। क्या ये ठीक है? देखिए, कहीं भी प्रेशर देना, इस प्रकार की प्रवृत्ति को किसी भी प्रकार से संरक्षण देना, ये अपने आप में एक अपराध है। तो जब संरक्षण कोई भी देता है तो उसमें वो परिधि भी आ जाती है, संरक्षण की परिधि में जो आप मुझे प्रश्न कर रहे हैं, वो संरक्षण की श्रेणी में आता है। इसलिए वो भी नेस्तनाबूद करे तो ठीक है। SIR के मुद्दे पे आज कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, बाहर भी अंदर भी सरकारी वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, पता नहीं कांग्रेस ने लोकसभा में भी इसी प्रकार का हंगामा किया था, राज्यसभा में भी हंगामा किया था और अभी विभिन्न विधानसभाओं में भी वो विपक्ष अपना जवाबदारी पूर्वक तरीका नहीं अपना रहा है, केवल हंगामा करके और सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार का काम कर रहा है। और जहां तक ऐसा ही, ये पुनरीक्षण का काम प्रतिवर्ष होता है, हर बार होता है। कोई बच्चा नौजवान हो जाता है, 18 वर्ष पूरा होता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जाता है। कोई दुनिया छोड़ के चला गया तो उसका नाम काटा जाता है। इसी प्रकार से किसी व्यक्ति ने अपना किसी प्रयोजनवश अपना नाम किसी स्थान से कटवा कर दूसरे स्थान पर लगवाया है तो उसका नाम काटने की प्रक्रिया भी होती है और नए स्थान पर जोड़ने की प्रक्रिया भी होती है। तो ये निरंतर प्रक्रिया है, कोई नई बात नहीं है। अब इसमें कई ऐसे किसी ने लालचवश वोट प्राप्त करने के लिए कोई रोहिंग्याओं को मतदाता बनवा दिया, कोई बांग्लादेशियों को मतदाता बनवा दिया, या जहां चुनाव है वहां पर प्रभाव डालने के लिए दूसरे क्षेत्र से बिना नाम कटवाए वहां नाम जुड़वा दिया और वहां उनका आधार है नहीं, न रहने का ठिकाना है, तो ऐसे लोगों का नाम कटना चाहिए। इस देश पर शासन कौन करेगा? यह निर्णय इस देश का नागरिक करेगा, कोई रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं कर सकता। सरकार का कहना है सर कि हमारे पास अवैध धर्मांतरण को लेकर कोई डेटा है ही नहीं। अगर डेटा ही नहीं है तो इस तरीके के प्रावधान क्यों लाना चाह रही है सरकार? ये प्रावधान भविष्य के लिए, ये भविष्य के लिए है। यदि आप कोई सवाल करें तो ये भविष्य के लिए है। ये कहीं पर भी किसी भी प्रकार का अवैध धर्मांतरण होता है तो उसको निश्चित रूप से रोका जाना चाहिए। ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, किसी की आत्मा को चोटिल करना, किसी के परिवार को विखंडित करना, ये मैं सोचता हूं कि न्यायप्रिय नहीं है। मैंने फिर से कहा है कि ये सोच समझ करके कोई भी यदि अपना धर्मांतरण करता है, ये उसका मौलिक अधिकार, लेकिन जबरन करवाना ये बिल्कुल जघन्य अपराध है। राजस्थान में हो रहा है कई स्थानों पर आप देख सकते हो। आप जाते नहीं है, थोड़ा पता करो क्षेत्र में हो रहा है। कहाँ क्या आप देख लीजिए, आप बर के आसपास में जाकर के, सेंधड़ा के आसपास में जाकर के देखिए। सरकार के पास डेटा तो आएगा ना सामने, पहले से कैसे होगा? करेंगे डेटा, जहाँ कहीं भी होगा, कोई भी करेगा, किसी भी प्रकार का वो कतई बर्दाश्त नहीं किया। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हो रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं डेटा नहीं है सर। डेटा तो भी आप डेटा है ना, आंकड़ा चाहते हो मेरे से, आंकड़ा हमारे पास होगा क्या बात करते हो आप? कैसे इस प्रकार के सवाल मत किया करो। जो मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी अपराध होता है उसको रोकथाम के लिए लाया जा रहा है। आपके पीछे किरोड़ीलाल जी भाई साहब खड़े हैं, SI भर्ती या जितने भी घपले हुए थे उसके बारे में मामला उठाया। अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें अनुमति दें तो कुछ और भी
ऐसे प्रकरण मुझे हटना है, अनुमति आपसे परमिशन मांग रहे हैं कि हमारे मुझे हटना है यहाँ से। भर्ती को लेकर के और भी मामले हैं जो सामने लाएंगे। एक मंत्री जी कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने उसको रद्द नहीं किया। उनका ये भी कहना था कि जिन्होंने सही तरीके से परीक्षा पास की है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आप गजेंद्र सिंह जी ने भी कहा, जोगाराम जी ने भी कहा। कुल मिलाकर के बीजेपी और सरकार का इस एसआई भर्ती को लेकर के मंतव्य क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा मंतव्य काम नहीं आएगा। हमारा ये है कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है उस निर्णय की समीक्षा होगी, कानून के विशेषज्ञ इसकी छानबीन जांच करेंगे, पूरा समझेंगे, समझ करके जो जनहित में होगा, युवकों के हित में होगा, वही निर्णय सरकार करने वाली है। सर, इस आपका फैसले क्या से मानना है सर, क्योंकि आपने चुनाव इस मुद्दे को लेकर लड़ा था कि इन भर्ती को जो गलत जिन्होंने किया उसको रद्द किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, अब इफ और बट किस बात का है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि हमने, सरकार ने जो फैसला किया था कि जो व्यक्ति 33 वर्ष जिसके पूरे हो रहे हैं उसके बाद उसको इस जीवन में कभी अवसर मिलने वाला नहीं है, और जिसने न्यायोचित तरीके से परीक्षा भी दी है तो उसके साथ भी अन्याय नहीं हो, यह हमने सोच समझ करके और निर्णय लिया था। लेकिन जो निर्णय न्यायाधीश ने दिया है, कोर्ट ने जो निर्णय दिया, उसकी समीक्षा करने के बाद जो निर्णय होगा, समीक्षा के आधार पर ही फैसला होगा। ठीक है भाई। ये राठौर साहब, एक सवाल और है कि भाजपा संगठन में और भजन लाल की सरकार में तालमेल नहीं बैठ रही है राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर के। आप अध्यक्ष हैं, तो आप बताइए वास्तविकता से कैसे राजनीतियाँ हो नहीं रही है। अंदर अंदर जितने भी भाजपा के नेता हैं, बड़े बड़े नेता, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी संगठन के कार्यकर्ता हैं और लगातार 4 बार राजस्थान के महामंत्री भी रहे, तो संगठन के बारे में पूरी तरह जानकार है, अनुभवी है। तो सत्ता और संगठन में तालमेल, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इसलिए हमारा बहुत अच्छा तालमेल है और व्यवस्थित तरीके से हम संगठन भी चला रहे हैं और सरकार भी चला रहे हैं। और आतंकवाद और उसके खिलाफ चर्चा की एसपीओ समिट में मोदी जी। देखिए, एक बात मैं बताऊं आपको कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और हमने किया भी नहीं है। इस मामले में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि किसी भी कीमत पर कहीं भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी आतंकवाद होता है तो उसके खिलाफ में हम खड़े हैं, उसको नेस्तनाबूद करेंगे, उनको समूल नाश करेंगे, और किया भी है। हमारे देश में भी कईयों ने किसी प्रकार की छेड़खानी करने की कोशिश की है तो उनको, उनके आधार को भी ध्वस्त करने का काम हमारे देश की सेना ने भी किया, हमारे नेतृत्व ने भी किया, और नेतृत्व आज दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के और इसके प्रति एक समर्थन जुटा रहा है कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सर, आपकी असली लिस्ट वायरल कब तक हो जाएगी? उसकी चिंता जिसको है, मैं उनको भी आश्वस्त करूंगा कि बहुत जल्दी हो जाए। हमारा काम चल रहा है, हमारा काम बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। सारे आंदोलन हो रहे हैं, सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, सभी, चाहे स्थापना दिवस हो, चाहे तिरंगा यात्रा हो,